है उनको भी थैंक्स, सब लोगों को थैंक्स। आज सर का 267 बर्थडे कल था। अशोक सर से अच्छा निकला। अशोक सर का भी बर्थडे आज ही था। डॉक्टर हनीमन सर का भी बर्थडे आज है। ये बढ़िया सहयोग आ चुका है। और सर ने और और लकीली आज के दिन केस मेरी ही आनी थी 9 तारीख। तो कुछ डिसाइड नहीं था, सिर्फ सवेरे 9 बजे ये डिसाइड हुआ कि 9 है, कल की 10 है। सब ट्रेन में भागते जाएंगे, दौड़ होगा, इधर उधर सेमिनार है, वेबिनार है, सबके कैंप है, तो चलो आज रख देते। सर का बर्थडे आज पता चलो, तो चलो मैं सर को भी बर्थडे विश करता हूँ और डॉक्टर हैनीमन सर का 267 बर्थडे उनको भी विश करता हूँ और अपने केस के इधर चलता हूँ, समारोह की इधर। अब ये जो केस थी ना, आई थिंक अशोक सर को मैं बोलूंगा कि डायरेक्ट चालू करें। अशोक सर, केस चालू करना है? हाँ करिए। ओके चलो, केस की मैं थोड़ी समरी ले लेता हूँ। कुछ लोगों ने क्रैक भी की हुई, तो चलो उनके लिए कांग्रेचुलेशन जिन्होंने क्रैक किया है। मैं केस की समरी ले लेता हूँ जिन्होंने नहीं की। ये पेशेंट सर्दी खांसी के लिए आया है। 3 दिन के पहले इसकी सर्दी खांसी, 3 दिन से सर्दी खांसी थी। इसका सबसे प्रॉब्लम क्या था, ये भी कमजोर सिंगल हड्डी पर्सन था। जिन्होंने वीडियो देखे होंगे वो समझ जाएंगे, वीडियो भी पोस्ट हो चुका है कोई तो भी ग्रुप में। अच्छा, इसको पेशेंट जो समरी थी वो शॉर्ट में लेता हूँ मैं। पहले अच्छी तबियत थी, अच्छा था। मैं जैसे पुणे से रिटर्न आया, मैं पुणे में रहता था, पुणे से रिटर्न आया तो ये सब कुछ प्रॉब्लम चालू हुआ। अच्छा, क्यों प्रॉब्लम हुआ, इधर आने के बाद प्रॉब्लम क्यों हुआ? तो इधर आने के बाद मैं जब खेड़े में गांव में आया तो मुझे ड्रिंकिंग की आदत जैसी लग गई। मैं ड्रिंक करने लगा था। ये बात वो बता रहा मुझे 5 से 6 साल पहले की। तो ड्रिंक करने लगा और ड्रिंक करने के बाद ही ये सब कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो मेरा सवाल था कि सही में आपने अभी ड्रिंक चालू की या फिर यानी अभी भी लेते हो? तो पेशेंट का आंसर था, नहीं सर, मैं अभी ड्रिंक नहीं लेता हूँ। अच्छा, तभी से जब से ड्रिंक ली और वो छोड़ी उसके बाद से इसका प्रॉब्लम हुआ, ऐसा पेशेंट ने कहा। फिर सवाल आता है कि ड्रिंक आपने खुद होके छोड़ी या फिर कुछ दवाई लिया? तो पेशेंट ने कहा था कि एक डॉक्टर के पास भी गया था मैं, जो प्रॉब्लम के लिए था, वो जो थिन था, थिक था, इसके लिए वो एक डॉक्टर के पास भी गया था। एक 1.5 महीने की दवाई ली पर उससे रिजल्ट नहीं मिला। ड्रिंक के बारे में पूछने के बाद उसने कहा कि मैंने खुद होके छोड़ी। फिर तीसरा सवाल था आईपीआर, इंटर रिलेटेड फैमिली में आपके कौन कौन है? उनके मदर, फादर और 2 भाई, जो दोनों भाई यंगर ब्रदर है। इसने मुझे उसके वाइफ के बारे में कुछ नहीं बताया। तो जैसे उसने वाइफ के बारे में बताया तो मैंने पूछा कि शादी हुई क्या? तो इसने बोला हाँ शादी हुई थी और शादी के साथ डिवोर्स भी हो चुका है। अब डिवोर्स होने के बाद इसकी बोलने की ऐसी कंडीशन है, ऐसा टाइट था, ऐसा स्ट्रिक्ट था, बड़ी अबे के ऐसा ये लेके, हाँ सर हो गए, डिवोर्स तो हो गई ना, फिर क्या? अच्छा, फिर उसका रीजन मैंने पूछा कि क्या रीजन क्या था उसका। तब पेशेंट की मेडिसिन मेरे हाथ में आई कि साला ये यहाँ पे कुछ तो भी लोचा है ये पेशेंट का। वो बंदा बोल रहा था पोरगी शादी होती, मराठी मध्ये म्हटलं त्याने, पोरगी शादी होती, यानी दिस पर्सन सेज टू हियर दिस वाइफ इज वेरी सिंपल, वेरी वेरी मच सिंपल, ऐसा इसने बोला। मैंने बोला ओके चलो। फिर से मैंने अल्कोहल ड्रिंकिंग के बारे में वो पेशेंट को पूछा कि भाई ड्रिंक छोड़ा, जो आदमी 6 महीने से 5 से 6 साल के पहले ड्रिंक लेता था, तो उसने एकदम से ड्रिंक छोड़ना इतनी इजी थोड़ी बात है। तो ये बंदा मुझे क्या बोलता है, सर अगर कोई भी बंदा मन पे कंट्रोल कर लिया ना तो छूट जाती है। मैंने बोला वाह वेरी गुड। मैंने मन पे कंट्रोल किया, 1 महीने तक डिफिकल्ट जाता है सर जी, पर बाद में तो छूट जाती है 1 महीना से, ऐसा मुझे वो बता रहा, फिलोसॉफी मेरे सामने बता रहा। अच्छा, मैंने और जब मन में सोच लिया ना तो छूट जाती है, ऐसा बोला। जनरल स्वभाव, जनरल नेचर पूछते रहता हूँ मैं, उसमें बोला मेरा प्रॉब्लम क्या है सर, कोई मेरे से झूठ बोले ना वो मुझे सहन नहीं होता, उसने आगे वाले ने सही बोलना चाहिए, ये मेरा है। मुझे कोई क्रॉस करे ना तो ये मुझे प्रॉब्लम आता है। ये पेशेंट, ये बंदे ने ऐसे कहा। और मैंने पूछा फिर ये इसको लेके टेंशन क्या आता है, आप थी को क्यों वेट बढ़ाना है, क्यों ज्यादा के काम करना है? हाँ हाँ मुझे शादी भी तो करनी है ना, नहीं शादी करनी है। अच्छा ओ, ये ऑल टोटल में समरी 4 से 5 मिनट में समरी बताई हुई। तो
बहुत से लोगों ने क्रैक की। दिस इज फेरममेट, पोटेंशियल दी थी फेरममेट 200। इसका फॉलोअप मैंने डाला हुआ है ग्रुप में। 4-2-22 की केस है। तभी वेट था 37। अभी के जस्ट फॉलोअप का वेट है इसका 41। 4 किलो वेट बढ़ चुका है ये पेशेंट का ऑलरेडी। और रिलैक्स है, फ्रेश वाटते, बढ़िया वाटते। फेरममेट 200 एक ही बार रिवाइज हुआ, 19/2 को रिवाइज हुआ और 22/3 को रिवाइज हुआ। उसके बाद कंटिन्यू पेशेंट एसएलपी है और पेशेंट ओके। अब फेरममेट क्यों चुना, सवाल ये था मेरे सामने। सब लोगों ने लिया, सब बंदों ने ये तो सोचा ना कि भाई चलो एक केस में एक सोचने लायक बात क्या है। सही में बताता हूँ मैं, अपने इसमें अभी भी जो ग्रुप में लोग जुड़े हुए हैं ना, उनको बढ़िया ये है, ड्रिंक लेने के बाद ड्रिंक छुट्टी क्या। सबसे बड़ा सवाल तो मेरे दिमाग में वही आया कि ये बंदे ने 4 साल जी, राइट, 4 साल में ड्रिंक लिए, तो वो मुझे क्या बता रहा पता है क्या कि भाई मैंने ड्रिंक छोड़ दी। यानी सोचने लायक एक बात हो गई थी मेरे सामने कि साला सही में छुट्टी है। अब जो जो बंदों को अनुभव है ना, वो मन ही मन में हंस रहे होंगे कि साला आपने हमारे पॉइंट, हमारे नस पे ये रख दिया एनिमल डे पे। तो सही में मैंने तो उसको बोला मैं तो नहीं लेता, खैर मेरे दोस्त भी है, उनसे पूछ लूंगा भाई सही में छुट्टी है। तो ये मेरे दिमाग में आया। और उसके जो भाई, उसकी फैमिली मेरे पेशेंट है, तो उसकी फैमिली के पेशेंट में उसके जो भाई था, पुलिस पाटिल करके एक पद आता है, ये उसका छोटा भाई है, यंगर वन। उसने बोला था कि सर ये सुनता है पर इसकी मर्जी चलती है घर पे, ये किसी की सुनता नहीं है, इसकी मर्जी। इसके खिलाफ कोई गया है ना, इसको गुस्सा आता है। ये पॉइंट मेरे दिमाग में था कि ऐसा था करके। तो ये फेरममेट था। फेरममेट में था क्या, उसका फर्मनेस था। मुझे छोड़ना है मतलब छोड़ना है, जो भी मैं करूंगा ना मेरे हिसाब से करूंगा, कोई मेरे मेरे को ये नहीं करने को ना। मैं जो भी है वो रूब्रिक में पहले बताता हूँ कि सही में मैं तो ये केस में गलत गया था। मैं भी स्टार्ट में एक केस में गलत गया था, पर जब मैंने शुरुआत जो ये केस की थी ना, तो इस तरह से की थी। मेरा रूब्रिक था पहला, डेलूजन थिन बॉडी, डेलूजन इमेशिएटेड, सेल्फ कंट्रोल। और मुझे लगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये अल्कोहलिज्म विड्रॉल की वजह से प्रॉब्लम है ये बंदे का। ऐसा मुझे लगा, ये अल्कोहलिज्म विड्रॉल के है, सेल्फ कंट्रोल है, इमेशिएटेड है। ये सब दवाई मैंने क्रॉस की। ये दवाई जब मैं ले रहा था तो मेरे सामने सल्फर लाइकोन नक्स चल रहा था। पर सवाल वही था मेरे दिमाग में कि सही में दारू जैसी चीज, ये बंदा बोलता है कि मैंने छोड़ दी, मेरे इस पे छोड़ दी, तो इसका पावर कितना स्ट्रांग होगा। सही में सोचने लायक है कि इसका विल पावर कितना स्ट्रांग होगा। हमारे पास एक रूब्रिक है, विल स्ट्रांग पावर, विल स्ट्रांग विल पावर। और इसके साथ मैंने जोड़ा था फर्मनेस, विल स्ट्रांग विथ पावर, फर्मनेस और कॉन्फिडेंट। ये 3 रूब्रिक मैंने वो 3 के साथ मैच किए, डेलूजन थीन फास्टिंग इसके साथ। तो सल्फर लाइको नक्सोमिका ये तो मेरे साथ साथ चल रही थी। उसके बाद मेरे जो दिमाग के आगे जो दवाई चल रही, सल्फर लाइकोनक्स, और 4 नंबर पे मेरी चली फेरम। तो यहां से मेरे को क्लिक हुआ कि ये फेरम तो नहीं है, ये फेरम तो बंदा नहीं है। तो फेरम के साथ मैं जाने की सोच रहा था, पर सल्फर लाइकोनक्स को भी डीडी करना इंपॉर्टेंट था। तो ये बंदे को मैंने फेरम दिया। क्यों दिया इसकी मैं जर्नी भी बताता हूँ। ये तो ख्याल में आ चुका है कि कौन से बेस पे मैंने मेडिसिन दी। तो पहला था फर्मनेस, विल स्ट्रॉन्ग विल पावर ऑफ। थर्ड रूब्रिक था, ये सब जो रूब्रिक है ना जो मैं बता रहा हूँ, ये केस ये होने के बाद आपके इसमें आ जाएंगे। और कॉन्फिडेंट, ये 3 रूब्रिक थे इसके साथ। तो ये फेरम में 200 इसको दिया था। जो गलत रूब्रिक लिए थे मैंने, जो इसे केस किया, तो डेलूजन थीन ही बॉडी, डेलूजन इमेशिएटेड, सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज, अल्कोहल विड्रॉल, इसमें तो ये बंदा नहीं था। चौथे नंबर पर फेरम थी, इसलिए मैंने इसको फेरम मेट दिया था। अब सवाल ये था मेरे पास कि फेरम मेट क्यों, क्योंकि मुझे मेरी एक आदत है कि मैं सर्चिंग करते करते मेडिसिन को थोड़ा ये कर लेता हूँ। तो जब मैंने ये सोचा कि भाई इसको फेरम ही क्यों देना, ये भी इम्पोर्टेंट था। फिर हाँ, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम क्या था, फेरम क्यों दिया मैंने।
तो थ्योरम में एक डॉगना रहता है, डॉगमेटिक। डॉगमेटिक यानी आग्रह, जो मैं बोलूंगा ना वही होने को होना। मेरा रोल, अभी एक पिक्चर आया था पुष्पा, किसी की सुनता नहीं, ऐसा वो कहता है मुझे की सुनू, मतलब आगे वालों के ये जनरेट। बाद में उसका डिटर्मिनेशन ये भी उसके थ्योरम में रहता है। चलो यहाँ तक तो अपन पहुंच गए। वन मिनट। बाद में मैंने जब ये किया ना, केस को जब आगे चलाया, तो क्या क्या रूब्रिक मेरे सामने आए, दिमाग के सामने। एक कॉन्ट्राडिक्शन, एग्रीवेट, फर्मनेस, स्ट्रॉन्ग विल पावर, एंजाइटी कॉन्शियस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूब्रिक मेरे सामने आया था कॉन्फिडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। और उसके साथ पॉजिटिवनेस, कि हाँ सर मैंने 4 साल हो गए छोड़ दिया, दारू पीना छोड़ दिया। तो जब मैंने ये रूब्रिक उसके साथ जोड़े ना, तो मेरा सीधा सीधा थ्योरम है और सेकंड नक्सोमिका है। और ये पेशेंट एम्बिशियस और कॉन्फिडेंट भी रहता है। अब इसकी शॉर्ट में जर्नी देखते हैं थ्योरम की, थ्योरम होता कैसा है और उसकी जर्नी कैसे चलती है थ्योरम की। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो रडार ने दिया है, जॉन सल्टन सर ने दिया हुआ है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फर्मनेस। ये फर्मनेस का मीनिंग क्या होता है, उसको समझने के लिए, थ्योरम मेट को समझने के लिए, थ्योरम मेट बोले तो लोहा, एक ये लोहा है, ये लोहे के साथ चलना है। तो इसका फर्मनेस का मीनिंग क्या लेंगे, सॉलिड, स्टेबल एंड स्टेडी। जैसा है वैसा ही, हम उसको झुका नहीं सकते। क्या है थ्योरम, क्या करता है, अब उसका प्रॉब्लम क्यों होता है। ये जो जॉन शल्टन सर ने इसका थ्योरम का डिटेल जो दिया ना, वो मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ। थ्योरम के बारे में सर ने बताया क्यों कि ये पुश साइड एपरेट टू लूज प्लेस। थ्योरम का प्रॉब्लम ऐसा होता है कि जब उसको जब थ्योरम के ये रूब्रिक दिया हुआ है कि इसको अनप्लेजेंट सरप्राइज लगते हैं। थ्योरम का प्रॉब्लम ऐसा रहता है कि इसको ड्रीम में अनप्लेजेंट सरप्राइज जैसे आते हैं, यानी ड्रीम कंफ्यूज, ड्रीम वाटर, ड्रीम अनप्लेजेंट, फॉलिंग वाटर इनटू इवेंट प्रीवियस, इवेंट लॉन्ग पास्ट। अब ये ड्रीम क्यों लिए हुए, ये जॉन यानी उसकी जर्नी है। होता क्या है, इसको अनप्लेजेंट सरप्राइज यानी क्या है, सब घर में अच्छा चल रहा है, आईपीआर चल रहा है। मैं थोड़ी जर्नी बता रहा हूँ थ्योरम की, यानी आपके दिमाग में रहे। क्या होता है अनप्लेजेंट सरप्राइज, यानी क्या हुआ, पिताजी आ गए, पिताजी ने बाइट कर दिया, मार दिया, जोड़ दिया, मुझे पता ही नहीं कि काय के लिए मारा है। ये अनप्लेजेंट, अरे भाई मुझे बताओ तो सही कम से कम कि क्यों मारा, मेरे को क्यों मारा, पर ये बंदे को पता ही नहीं कि मुझे क्यों मारा। फिर प्रॉब्लम क्या होगा आईपीआर में। चलो इसके वजह से क्या हुआ कि इसके जो फ्रेंड थे, आजू बाजू के लोग थे, ये इसके लिए डेथ हो गए। डेलूजन डेथ फ्रेंड, डेलूजन डेथ रिलेटिव, ये रूब्रिक सब आपको थ्योरम में मिलेंगे। यहाँ से इसकी जर्नी चालू हो जाती है। उसके वजह से इसको क्या लगता है कि इसके ड्रीम भी ऐसे आते हैं, फिर डेथ हो गई, मेरे दोस्तों की डेथ हो गई, क्योंकि दोस्त यानी कौन, जो मुझे सपोर्ट करने वाला था, वो एक भी अभी बचा हुआ नहीं है। इवेंट्स लॉन्ग पास्ट, इसका ड्रीम भी यही है कि लॉन्ग पास्ट इवेंट प्रीवियस है, प्रीवियस डे ऑफ द प्रीवियस इवेंट, इसमें ये ड्रीम में चला जाता है कि इसका एक प्रॉब्लम होता है। ये क्या है, आयरन है, आर्मी मैन जैसा है, क्योंकि ये लोहा है, आर्मी मैन है, परस्यूरेंस में रहता है, ये परस्यूरेंस एलिमेंट है। इसकी सेंसिटिविटी क्या हो जाती है, फादर ने जब बीट किया ना तो ये सेंसिटिव हो जाता है, इसका नेगेटिव रिमार्क दिमाग में गिर जाता है। पर ये परस्यूरेंस की वजह से क्या करता है कि मेरी ये जो पोजीशन है ना कोई लेना है, इसलिए सेंसिटिव रहता है। सादे रफ भी किया ना तो ये बंदा सेंसिटिव हो जाता है। ये रूब्रिक भी अपने इसमें बेड टॉसिंग ऐसा करके एक रूब्रिक है, रूब्रिक कंफर्म कर लेना।
अगर मैं थोड़ा भी घूम लू ना, मेरी जगह तो नहीं चली जाएगी, मेरी प्लेस तो नहीं चली जाएगी ना। तो इसलिए फिर हम क्या करता है, नहीं मुझे पॉजिटिव करना है, मुझे परस्यूअरेंस करना है, मुझे झगड़ना है। यहाँ पे और एक रूब्रिक आता है, डेलूजन वार। युद्ध करना है, मुझे वार करना है। किसके साथ करना है वार? अकेले नहीं होता, दोनों के साथ होता है। ये बंदे का प्रॉब्लम क्या है, अंदर भी है। अंदर क्या हुआ, क्योंकि मेरे फादर ने बाइट किया था, वो इमोशन मेरे दिमाग में बैठे हुए है, और मेरे दिल में ये है कि मुझे अभी आगे चलना है, मुझे कॉन्फिडेंस लेके आगे चलना है, क्योंकि मुझे दिखाना है। दिखाने वाला एक मेडिसिन अपने पास है, वो है डिजिटल, प्रूव योरसेल्फ एज है। पर ये यहाँ तक नहीं जाता है। ये जो बंदा है ना, इसका फेरम का, ये नहीं जाता। इसको बताना सिर्फ क्या है कि मैं जो करूंगा वो रूल है, मैं आपके हिसाब से नहीं देखूंगा। तो ऐसे इसकी जर्नी आगे चलती है। ये इरिटेबिलिटी फ्रॉम द अदर ओपिनियन में है, अपॉर्चुनिटी में है, पॉजिटिव में भी है। ये फिर हम थोड़ा ये होगा जॉन सल्टन सर के हिसाब से। राजन सर ने भी बहुत बढ़िया बताया हुआ है इसका। फोर्थ पीरियड में लाइज है ये, यहाँ का जो फोर्थ पीरियड का जो ये है, वो परफॉर्मेंस एंड डिफेंस। मैं मेरी खुद की रक्षा कर सकूंगा। अब लोहा है भाई, तेरे को काय की जरूरत हो, सही ना? पर लोहा भी एकदम रेडी थोड़ी होता है। लोहे को पहले जलाया जाता है, तब जाके उसकी अच्छी पैकी वार बनता है, तब जाके उसको एक प्रकार के क्या बोलेंगे अपन की लड़ने के लिए एक हथियार जब रेडी होता है ना, बनता है। कैसा दोनों उद्देश्य हथियार तब बनेगा, तब के पिट के और फिर वो हथियार बनेगा। यस, पिट के हथियार बनेगा। यही उसके दिमाग में रहता है कि मुझे पिटा गया, मुझे इन्होंने छोड़ा नहीं। ये फिल्म की सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है। ये हमें पकड़ना है, फर्मनेस, परस्यूअरेंस, इसकी पॉजिटिवनेस, टफनेस, सॉलिडनेस। ये फिल्म रहता है कि यहाँ से हमें करना है। इसका परफॉर्मेंस एंड डिफेंस पे रहता है। जो भी मैं डिसाइड करूंगा वो मेरा राइट होगा। ये फिल्म की ताकत रहेगी। व्हाट इज राइट आपने डिसाइड करोगे, आईपीआर ने डिसाइड करेगा। इसलिए इसका कॉन्ट्राडिक्शन हर के साथ होता है। पर इसका प्रॉब्लम क्या है, बैक ऑफ माइंड में क्या रहता है कि मेरे फ्रेंड डेथ हो गए, मेरा आईपीआर के साथ ये हो गया, तो आदमी कैसा है, उसको डर तो लगे ना। फिर अंदर से क्या है, अंदर से डरा हुआ है। देखो कैसा है, अंदर से डरा हुआ है पर बाहर से ताकत नहीं। इसलिए इसका प्रॉब्लम क्या होता है कि मेरी पोजीशन कोई ना ले, मेरी जगह कोई ना ले, मैं मेरी जगह पे स्ट्रांग रहूं। इसलिए वो वर्क करते रहता है, परस्यूवरेंस करते रहता है। ये राजन सर के इसमें दिया हुआ है। फिर अगर मैं थोड़ा बहुत इसकी जर्नी अगर ले लूं शॉर्ट में और भी, तो डेलूजन वार यानी क्या करना है, जो रहता है ना, अपनी तलवार जो रहती है ना, वो दोनों एक ही तरफ से रहती है। आगे तरफ से कॉन्फिडेंशियल रहेगा, पीछे से आए तो नहीं आएगा ना, ये ख्याल रखना। वो पीछे की तरह एक वार है इसका, यानी पीछे का आईपीआर है। आईपीआर के साथ कुछ तो भी हुआ, पर इतना ही वो ड्यूटी टू मच में भी है, ये भी ख्याल रखना। क्योंकि उसको दोनों इधर से चलाना पड़ता है, ये बंदे को, फिर हमको दोनों इधर से मैनेज करना पड़ता है। डिस्कम्फर्ट तो पहले बना दिया है क्योंकि इसको बाइट किया हुआ है। डेलूजन वार में एंजाइटी बेड इन बेड में इसलिए क्योंकि वो प्लेस, उसकी पोजीशन उसको लेना है। एलिमेंट फ्रॉम सरप्राइज, सरप्राइज क्यों मिला, फादर ने बाइट किया था। ये इसका कोर है, कोर के साथ अपन चल रहे। बिहेवियर प्रॉब्लम है, डिसऑनेस्ट है, फियर ऑफ फेल्यूर। अब परस्यूअरेंस पे है, सब कुछ कर रहा है, टफनेस है। क्यों? क्योंकि इसका डर सबसे इंपॉर्टेंट है, मिलना मुझे केयर ना मिल जाए। सबसे प्रॉब्लम क्या होता है इसकी वजह से, फियर फ्रॉम, क्योंकि जैसे बाहर से टफ है ना एक बंदा, वैसे अंदर से इतना टफ नहीं है। क्योंकि वार दोनों इधर से चल रहे, युद्ध दोनों इधर से चल रहा है, बाहर से टफ है, अंदर से वीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये इसको फियर नॉइज है, इसको डर बैठा हुआ है मन में कि अरे कुछ हुआ तो नहीं, कोई मेरी पोजीशन तो नहीं लेगा। ये फिर का रहता है। बाद में मैंने अब ये करते समय मैं आगे वाले के साथ कुछ गलत तो नहीं किया। डेलूजन क्रिमिनल ही इज, इसमें भी ये फेरम बैठा हुआ है। क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि मैंने मेरा ईगो के लिए, मेरे पोजीशन के लिए किसी के साथ गलत तो नहीं किया।
इसलिए ये डिस्कम्फर्ट होता है, एंजाइटी कॉन्शियस होता है। एंजाइटी कॉन्शियस क्यों हुआ है? क्योंकि उसने दारू कब छोड़ी थी? 4 साल पहले। जो बियर रम लेता था वो 4 साल, तब उसको कॉन्शियस आया कि मेरी बीवी तो गई, अब जिंदगी में क्या है, सब लोग तो मुझे बोल रहे हैं। ये सेंसिटिविटी था उसका। यहाँ पे उसको समझ में आया कि नहीं, मुझे अब सुधरना है, क्योंकि मैं तो घर से सबसे बड़ा वाला आदमी हूँ। ये यहाँ का प्रॉब्लम है। तो बाद में इसमें मैंने माइंड भी बता दिया आपको। आई थिंक दिस इज द थ्योरम में एक टोटल शॉर्ट में एक जर्नी बता दिया आपको। और ये पेशेंट के बारे में भी मैंने बता दिया कि भाई उसने बियर कैसे छोड़ी, उसने क्या क्या किया। तो 6 मिनट के इसमें इसका थ्योरम मैंने कैच कर लिया, और बढ़िया पैकी थ्योरम से बढ़िया इसको रिजल्ट है। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम मी। अगर किसी को कुछ सवाल होंगे तो पूछ सकते हैं। पिरामिड से जुड़ा कोई क्वेश्चन यदि है प्लीज पूछ लें। ओके, फिर भी कोई क्वेश्चन है अभी नहीं पूछ पा रहे हैं तो ग्रुप में पूछ सकते हैं। कोई ऐसी यानी वो नहीं, बाद में भी आंसर मिल जाएगा। तो फेरम का एक बढ़िया कोर लेके सर ने समझाया कि ऐसा मेटल जिसको पीट पीट के हथियार बनाया गया, तो वो अपने पीटे जाने को लेके और फिर आगे बढ़ता है और एक गढ़ता रहता है प्रूफ करने की कि हाँ मैं तो प्रूफ कर अशोक सर, हाँ सर। अशोक सर, एक सवाल आया हुआ है वाटर के बारे में। तो भाई ये वाटर क्या है, थ्योरम में क्यों वाटर है, ये भी रूब्रिक है वाटर के बारे में। ड्रीम में भी एक वाटर का रूब्रिक है, फियर वाटर ऑफ फियर इवेंट वाटर ऑफ ऐसा समथिंग एक रूब्रिक है। तो देखो वाटर का रिट्रोस्पेक्टिव क्या है, मेटाफोर क्या था, मुझे नहीं पता। मैंने फर्स्ट टाइम वाटर का मीनिंग डॉक्टर महेश चंद्रा सर से पढ़ा था थ्योरम के बारे में। सर ने जब पढ़ाया था ना, मैं मुझे जहां तक ये जो सवाल पूछा है वो मैम का नाम भी बताता हूँ मैं। तो वाटर यानी एक थ्योरम को क्या है, एक ऐसा भी रूब्रिक है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, कि जब बहता पानी है ना वो भी चलने लगा ना, उससे डर लगता है। इसका बढ़िया एक्सप्लेनेशन महेश महेश चंद्रा सर है दिल्ली के, उन्होंने दिया था, और वो मेरे गुरु भी है और उनसे मैंने पढ़ा था ये। तो जहां तक मुझे पता है ना, वो सर ने ऐसा बताया था, वाटर यानी जैसे अपनी लाइफ रहती ना, अपन बच्चे कैसे निकलते खेलते हंसते अच्छे रहते, यानी लाइफ एंजॉय करते चलते, ये चिल्ड्रन लाइफ है। इसको थोड़ा सा मैं वाटर से कंपेयर किया था जहां तक मुझे पता है। और कंपेयर करते हुए क्या किया था कि भाई जैसे बाइटिंग जो हुआ था ना फादर का, तो पानी में अगर ये मारे ना तो पानी ऐसा ये हो जाता है, आजू बाजू में चला जाता है। तो ऐसे ही इसका प्रॉब्लम है कि भाई जो वाटर है ना, तो इसको डर लगने लगता है कि मेरे साथ कुछ होगा तो नहीं। ये फियर वाटर रहता है कि मैं, ये कंफ्यूजन स्टेज में रहता है कि मैं, कंफ्यूजन स्टेज में रहता है ये बंदा कि मैं चिल्ड्रन सही में हूं कि मैं वो लेवल तक बढ़ गया हूं। क्योंकि ये आयन है ना, बॉन्ड है ये, इसको कैसे कमजोरी तो है पर ये आयन है, ये बॉन्ड बना हुआ है। तो उसमें और 2-3 रूब्रिक है कि जैसे ब्रिज पे जाते हुए भी वो बैलेंस करके चलता है, ये भी एक रूब्रिक मिलेगा आपको। बाद में कंप्लीट डायनेमिक का रूब्रिक ऐसा ही है कि वाटर फियर वाटर पोरिंग ऐसा एक रूब्रिक है। वो रूब्रिक कंफर्म कर लेना प्लीज कि पर है उसमें। तो आई थिंक वाटर का मीनिंग आपको समझ में आया होगा, ये मेटाफोरिक मीनिंग था। तो और उसके बारे में डीप तो मुझे इतना पता नहीं है, जो मुझे पता था वो मैंने बता दिया। जैसे ही मुझे और पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा। ओके सर थैंक मैं यू। कुछ बोलूं? सर मैं कुछ बोलूं? सर देखिए, अगर मैं एक सिंपल वर्ड बोलती हूँ ना, सिंपल चीज, लोहे को जंग कौन लगाता है? पानी। पानी लोहे को जंग लगा देता है तो लोहा क्षण भंगुर हो जाता है, मतलब उसकी स्टिफनेस खत्म हो जाती है और ब्रिटल ब्रिटल हो जाता है। कि आप जंग लगे लोहे को आप आराम से तोड़ सकते हो। और पानी को जो है वो सिंबॉलिकल वाटर, मतलब लव माना गया है। तो जिस आदमी में फर्मनेस है, मैं सब कुछ करूं, मेरा मानना चाहिए, मेरा चलना चाहिए, अगर कोई इंसान उसके साथ बहुत प्यार से पेश आएगा तो उसकी फर्मनेस कहाँ जाएगी? मेरे हिसाब से उसकी फर्मनेस को कहीं ना कहीं कोई ना कोई
वीकनेस आएगा ही आएगा, क्योंकि देखिए जब कोई प्यार से नहीं बोलेगा ना आपसे, तो आप शायद अड़ेंगे उससे, नहीं नहीं मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। लेकिन अगर मैंने कहा ठीक है, अरे सर आप सही हो, ये सही है, तो जब आपको लव मिलेगा तो कितना भी फर्म वाला इंसान होगा ना, उसको कहीं ना कहीं सॉफ्ट होना ही पड़ेगा, माननी पड़ेगी बात, क्योंकि आप प्यार से जीत ही नहीं सकते ना, लड़ ही नहीं सकते प्यार वाले इंसान से या प्यार वाली चीज से, और वाटर है प्यार। तो कहीं ना कहीं इस लोहे में जंग लगाने का काम शायद पानी ही करता होगा, तो ये रूब्रिक शायद उसी वजह से हो सकता है, आई डोंट नो। लेकिन ये मैंने एक अपने तरफ से ही एक सोच डाला है, क्योंकि एक जनरल हम देखें ना अगर प्रैक्टिकली, तो लोहे में जंग जो है वो पानी से ही लगता है, मतलब लोहे को कमजोर करने का काम पानी करता है, इसलिए पानी से बचाने के लिए लोहे को ग्रीस किया जाता है। तलवार वगैरह होती है या लोहे का चाकू है, उस पर तेल लगाया जाता है ताकि पानी के कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं आए, घी लगाया जाता है। ऐसा मेरा ऐसा खुद का सोच है, ऐसा गलत भी हो सकता है सर। बिल्कुल सही सोच है मैम, मैं आपके साथ हूँ। बिल्कुल सही। और लवजीत सर ने केस शायद बताया था, लवजीत सर का ही केस था, जिसमें एक लेडी थी, उसको बहुत ज्यादा एनीमिक थी, वो 4 ग्राम 5 ग्राम था, इसके बाद भी वो वर्क कर रही थी पूरी एनर्जी के साथ। जहां तक लवजीत सर का ही केस था, उसमें भी उन्होंने फेरामेट दिया था और उन्होंने कंपेयर किया था उसको आयरन से कि ये आयरन लेडी है। इतना एनीमिक होने के बाद भी पूरे का काम पूरी एनर्जी के साथ करती थी। ऐसे काफी केसेस हैं ग्रुप में, और हम अभी बीच में कुछ ऐसा करेंगे जो पुराने थे उनको दोबारा यहाँ लाके उनको दोबारा एनालिसिस करके और एक रेमेडी हम मजबूत करेंगे। तो थैंक यू सचिन सर, आप म्यूट हैं। हाँ बोलिए बोलिए। न्यू मेडिसिन थी हम लोगों के लिए, अच्छा था सर। हाँ, फेरामेट माइंड से पहली बार हम लोगों ने, कई लोगों ने सुना होगा। बढ़िया बढ़िया मेडिसिन है, आजकल बहुत यूज हो रहे हैं, प्रैक्टिस में भी बहुत अच्छी तरह यूज होती है। सिर्फ आई थिंक कोर पकड़ते चलो, बहुत सारे लोगों ने सल्फर बताया, फास्फोरस बताया उसमें, तो वो भी डीडी होता है। मैं जैसे चार्ट डालूंगा ग्रुप में तो आई थिंक वो डीडी आराम से हो जाएंगे, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर कुछ सवाल रहता है तो ग्रुप में डालो, मैं आंसर देने की कोशिश। ये केस हमारे यूट्यूब में भी डलेगा, तो पूरा केस और उसका एनालिसिस हमारे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो आप वहां भी जब वीडियो देखेंगे तो वहां भी केस पढ़ेंगे। सर आपने जो फर्मनेस पकड़ाना, वो सच में मतलब उसी से इसका पूरा कोर समझ में आया हम लोगों को, कि अगर इन जनरल भी मैच कराए ना, अगर फीलिंग पे भी जाए कि लोहा होता भी फर्म ही है, जहाँ रख दिया जैसे रख दिया वैसा ही रहता है, उसका कुछ चेंज नहीं होता आसानी से, तो बहुत नहीं पीटा जाए उसको, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे पीटना पड़ता है, तब उसका मॉडिफाइड किया जा सकता है। थैंक यू सर। मैं एक बोलूंगा, केस करते समय क्या करो, एक इंटरेस्ट से लो केस में, एक जान आने को होना कि सही में कोई बंदा दारू कैसे छोड़ सकता है, यहाँ से मैंने उसको एक एंजॉय तरीके से लिया कि सही में ऐसा हो सकता है लाइफ में। तो ये सोचते हुए केस को कैसा ऐसा लाइट, यानी एक एंजॉय करते लो। मैं बोलता हूँ 100% आपको बढ़िया पैकी फील आ जाएगा कि अरे कमजोर है, इसको कुछ तो भी कैल्शियम मल्टीविटामिन आयरन देना है, तो बस आपके दिमाग में आ जाएंगे कि आयरन मेडिसिन अपने पास तो है ना, अगर सिंपल सोचे तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऐसा सोचो तो आ जाएगा। आई थिंक ओके भाई। आज की मीट का अंतिम सिरा डॉक्टर सीमा यादव मैडम का आभार व्यक्त करेंगी और 2 शब्द बोलेंगी। थैंक यू ऑल सीनियर्स एंड थैंक यू सर। वैसे तो हम लोगों ने कल के दिन को आज ही सेलिब्रेट किया है, इसलिए जो हैनीमैन सर का आभार सबने व्यक्त किया है, वो सच में बनता है कि उनकी बदौलत ही आज हम लोग इस फील्ड में हैं, और आज जो भी कुछ कर पा रहे हैं वो इनिशिएशन उनकी तरफ से ही है। लेकिन उनके साथ साथ में बाकी जैसे मान सर हैं, नीलम मैम हैं, और बाकी और भी सीनियर्स हैं, सचिन सर हैं, रेशमा दी है, और अश्वनी दी, और भी जो भी है जिनके मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ और शायद मैं जानती भी नहीं हूँ, उन सब सीनियर्स को मैं अपना थैंक यू बोलूंगी। और साथ में अशोक सर को भी मैं थैंक यू बोलूंगी, और मैं सारे सीनियर्स को ये बोलूंगी कि जैसे एक आवाज पे मान सर और नीलम मैम तुरंत हम लोगों को गाइड करने के लिए और हम लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए चले आते हैं, वो अपनी कृपा ऐसे ही हम लोगों पर आगे भी बनाए रखेंगे, और अपने अनुभव जो उनके इतने पुराने अनुभव हैं उनके साथ में
हम लोगों को भी नई प्रेरणा और नया ज्ञान देते रहेंगे। और साथ में मैं अशोक सर को इसलिए भी स्पेशली थैंक देना चाहूंगी क्योंकि हम लोग बिल्कुल नए लोग हैं और अभी हम लोगों को होम्योपैथी के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं था, लेकिन सर ने जो नए लोगों के लिए जो एक प्लेटफॉर्म दिया है सर ने और सर की टीम ने, तो ये सच में एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है नए लोगों के लिए आगे आने के लिए और अपनी जो झिझक है उसको दूर करने के लिए। पुराने लोगों से तो हम सब सीखते ही हैं और पुराने लोगों को देख के थोड़ा हमको ये लगता है कि भाई इनको इतना साल हो गया और तब ये इतना अच्छा कर पा रहे हैं, पता नहीं हम कम टाइम में कैसे कर पाएंगे या नहीं। लेकिन नए लोग जो सामने आते हैं हम लोगों के और वो जो अपना केस प्रेजेंट करते हैं और वो जो हम लोगों को सिखाते हैं उससे हमको एक नया कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है कि कोई 6 महीने में माइंड मेथड से ट्राई करके इतने अच्छे रिजल्ट दे पाया है, कोई किसी को साल भर हुए हैं। तो ये एक जो नए लोगों को मार्ग देने का जो एक सर ने जो एक नया स्टार्ट किया है ना, ये सच में एक तारीफ काबिल है। और चूंकि आज सर का बर्थडे भी है तो मैं सर को भी विश करना चाहूंगी और साथ में नए लोगों से ये भी गुजारिश करना चाहूंगी कि नए लोगों में बहुत लोग क्रिएटिव भी होंगे लेकिन शायद किसी हेजिटेशन की वजह से वो लोग अपनी चीजों को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे होंगे। तो ऐसे लोग जो क्रिएटिव माइंड रखते हैं, अपने केस को, अपने एक्सप्लेनेशन को क्रिएटिव तरीके से पेश करना चाहते हैं, तो ये जो ग्रुप है सर का और सर की टीम का, ये ग्रुप उन सब नए लोगों का स्वागत करता है कि अपनी कोई कार्टून के थ्रू या किसी भी एनिमेशन के थ्रू आप अपना केस, अपना जो भी प्रेजेंटेशन पेश करना चाहे वो इस ग्रुप के थ्रू आप आगे आकर के प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे और नए लोगों को भी नई चीजें और इंटरेस्ट मिलेगा सीखने का नए नए तरीके से। एक बार मैं फिर सारे सीनियर्स को धन्यवाद देना चाहूंगी और हैनीमैन सर को सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगी जिसकी बदौलत आज हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं और सब एक दूसरे की कहना चाहिए हाथ पकड़ के साथ चलने की कोशिश चल रही है एक परिवार बना करके। तो थैंक यू ऑल सीनियर्स, अशोक सर एंड उनकी टीम, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू ऑल। कल सारे वेबिनार में जाइए, खूब सीखिए, खूब नॉलेज लीजिए और फिर आके हम लोग को सिखाइए। हैप्पी बर्थडे to Samuel sir, Handyman sir, and best wishes to all of you. Okay.